ये ये क्या है? स्टॉप वॉच। ये तो मुझे भी पता है, ये स्टॉप वॉच है। फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे तुमने इसे स्टार्ट क्यों किया? ये जानना चाहते हो क्या कि कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अगर 30 सेकंड में मैं बाहर नहीं आया ना तो आप अंदर आ जाना, मैं वेट करूंगा आपका। ए, पकड़, अरे रुक। बॉस, फिलहाल तो मुझे ये पानी में डूबकर मरने का ही मामला लगता है। पानी में डूबा, दम घुट गया और मर गया ये। हालांकि कंफर्म तब होगा जब इसके फेफड़े चेक कर लेंगे। फेफड़ों में अगर पानी मिला तो साफ है कि ये पानी में डूबकर ही मरा है। प्रीति डूब नहीं सकती। प्रीति पानी में नहीं डूब सकती, ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? सर, प्रीति प्रोफेशनल स्विमर थी। वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है स्विमिंग में। वो ऐसे 5-6 फीट गहरे पूल में डूब नहीं सकती सर। वो स्विमिंग करती थी। आप लोग कहाँ थे जब इनकी मौत हुई? सर, हम सब यहीं पे थे। और आपने कुछ नहीं देखा? फिर हो सकता है कि कोई और हो पूल के अंदर, उसने प्रीति का खून किया और निकल गया हो। नहीं सर, प्रीति पूल में अकेले गई थी। सब मेरी गलती है। मुझे पता है प्रीति को किसने मारा है। तुम जानते हो किसने मारा? कौन? जिन ने। जिन? मुझे रुपयों की जरूरत है। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी करने के बदले में मैं आपकी एक चीज ले लूंगा। मुझे मंजूर है सर। उसने मुझे सावधान किया था कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, वो डब्बा देख रहे हैं आप? उसमें नोट है जो उसी जिन ने भेजे हैं मेरी विश पूरी करने के लिए। लेकिन उसके बदले उसने मेरी प्रीति को मुझसे ले लिया सर। देखो अरविंद, किसी ने तुम्हें फंसाया है। ये जिन विन कुछ नहीं होता है, समझे तुम? ये सब बकवास है। प्रीति की मौत की वजह कुछ और ही है। सर, सर अंदर पूल में तो कुछ भी नहीं है। सुन लिया ना सर आपने? अब तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ना कि प्रीति की मौत किसी और वजह से हुई है? ठीक है अरविंद, अगर तुम इतने यकीन के साथ कह रहे हो कि प्रीति की मौत किसी जिन के वजह से हुई है, तो जिन कहाँ है? सर, ये वही जगह है सर। जिन तुम्हें यही मिलेगा, ये पता कैसे चला तुम्हें? सर, वो मैंने सुना था कि वो जिन यहीं कहीं है, इस वीरान हवेली में। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आने का प्रोग्राम बनाया। चलो, तुम्हारे बहाने हम भी जिनसे मिल लेते। क्या हुआ? रुक क्यों गए? सर, मैं अंदर नहीं आना चाहता सर। मैंने जो कुछ यहाँ देखा सुना, मैं फिर से दोबारा नहीं देखना चाहता। मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपनी प्रीति को खोकर। सर, मैं कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, हम लोग हैं। आ जाओ, आओ। यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा जैसा तुमने बताया। नहीं सर, ऐसा था ही नहीं सर। सब चेंज हो गया है। I mean, ये धूल मिट्टी कचरा ये सब था। लेकिन कल रात जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि सदियों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। आज तो सर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया हो। सब चेंज हो गया। वो चीज कहाँ है जिसमें से वो जिन बाहर निकलता है? सर, वो जिन पुराने वास से निकला था सर। वो उस तरफ एक टेबल है सर, उस पे। यहाँ इस टेबल पर तो कुछ भी नहीं। सर, सर वास तो इसी टेबल पे था सर। और फिर वो जिन मुझे इस दीवार पे दिखा था। मैं तब उससे बात कर रहा था। इस दीवार पे? जी हाँ सर। दीवार तो एकदम मजबूत है। ऐसा लगता तो नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक हो सकता है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर।
वो जिन मुझे इसी दीवार पर दिखा था वो वहां इसी टेबल पर रखा था सर। अगर वो वास इस टेबल पे था तो यही कहीं आसपास होना चाहिए। वो क्या है? ये तो मर चुका है। ओह माय गॉड सर, ये मेरा दोस्त समीर है। इसको भी मार दिया। सर आपने देखा इसके गले पे जो हरे रंग का निशान था वो गायब हो गया। हाँ? ये कैसे हो गया? कुछ भी नहीं है ऐसा। डॉक्टर साहब आपने तो हमारे पूछने से पहले ही मना कर दिया। हाँ दया, क्योंकि जैसा तुमने बताया था ऐसा कोई निशान इसके गर्दन पर नहीं है। डॉक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसकी गर्दन पे हरे रंग के उंगलियों के निशान थे। देखा होगा, लेकिन मैंने अभी चेक किया है, ऐसा कोई निशान नहीं है, ना किसी किस्म का कोई केमिकल है। क्या बात कर रहे सर, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये इन सब के पीछे उस अरविंद का ही हाथ हो। पूर्वी, अरविंद की कुंडली निकालो जरा। अच्छा अब चलो एक बात बताओ दया, तुमने वाकई इसके गर्दन पर कुछ हरे निशान देखे थे? क्या आप कहना क्या चाहते? नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं दोस्त कि तुम अपनी नजरें चेक करा लो। डॉक्टर साहब, वो निशान सिर्फ मैंने नहीं देखे, मेरे साथ पूर्वी ने और अरविंद ने भी देखे थे। तो आपके हिसाब से हम तीनों को आंखें टेस्ट करा लेनी चाहिए। अब वो तुम देखो। ऐसे गोले तो ज्यादातर सारों के साथ मेरी तरफ मारते थे, आज निशाना बदल दिया है क्या? डॉक्टर तारिका, आप कुछ अच्छी खबर सुनाइए ना। आप बताइए क्या क्या वजह है इसकी मौत की? वही जो हमने पूल के पास बताया था, डूबने से ही मौत हुई है इनकी। वाकई? हाँ हाँ, देखिए इनके फेफड़ों में से ये पूल का पानी मिला है। कोई जहर वहर? नहीं सर मैं कह रहा हूँ ये वो जिन ने किया है सर। सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये समीर की गर्दन। एक मिनट, ये इसकी गर्दन की हड्डी का टुकड़ा है, रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा। इसे इतनी बुरी तरह से कुचला गया है कि इससे सैकड़ों टुकड़े हो गए। मुझे लगता है कम से कम 200 किलो के वजन से इसका गला दबाया गया है। और इतनी ताकत किसी इंसान में होना नामुमकिन है। आप लोग कहना चाहते हैं कि ये दोनों ही लोग किसी अदृश्य ताकत के हाथों मारे गए, और इन सब के पीछे वो गुलदान वाला जिन है। क्या कर रहे हो मुकुंद? मुकुंद, ये वही बात से ना तुम इसे हवेली से यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें मालूम है ना मुकुंद, इस बात की वजह से हमारे 2 दोस्तों की जान चली गई। क्या तुम तो मेरी बात समझोगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ताने तुम। हेलो सीआईडी मैं तानिया बोल रही हूँ, रॉयल गार्डन रिजॉर्ट से। आप लोग प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, यहाँ कुछ गलत होने वाला है। ये क्या हो रहा है? ताने भागो यहाँ से। ताने तुम भागो यहाँ से। चलो चलो। मुकुंद दरवाजा खोलो। तानिया। ओपन द डोर मुकुंद। ये आवाज कैसी?
तान्या, सर ये कैसे पॉसिबल है? कोई बचाओ! तान्या, प्लीज कोई बचाओ! मैं ऊपर जाके देखता हूँ। मुझे बचाओ! पंकज, आओ मेरे साथ। पंकज, सर आप भी चलो। मेरी तान्या, कोई मुझे बचाओ! घबराओ मत, हम लोग आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हवा में कैसे झूल सकती है? अरे अब ये मत बोलना कि ये जिन का काम है। ये किसी का ट्रिक है। मुझे बचाओ! कोई वायर के साथ ऊपर ये खेल खेल रहा है। सर सर दरवाजा अंदर से बंद है। हो सकता है कोई और भी हो उसके साथ अंदर। बचाओ! प्लीज कोई बचाओ! तान्या, 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 पंकज, जरा आसपास देखो। सर हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। ये तान्या मुकुंद की वाइफ है ना? मुकुंद कहाँ है? चलो। जिंदा है, सांसें धीमी चल रही है। एम्बुलेंस बुला। पानी लो, पानी लो जल्दी। पानी। वो कौन? कौन? पूरा कमरा तहस नहस कर रखा है। अंकल, इधर बैठो आराम से। क्या हुआ यहाँ पे? हैं? कुछ बता सकते हो? मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना याद है कि इस कमरे में बंद हो गया था सर। तान्या ने बहुत कोशिश की बाहर से दरवाजा खोलने की, लेकिन अचानक से मुझे किसी ने पीछे खींचा और हवा में उड़ाकर इस दिल पर दे मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा जिससे तुम्हें हवा में उड़ा दिया? मैं नहीं जानता सर, इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। अचानक से वो गुलदान चमकने लगा और उसके बाद ही सब कुछ हुआ। गुलदान यहाँ पे है? जी सर। कहाँ पे? सर वो पंकज, जाओ। ये गुलदान तुम्हारे पास आया कैसे? सर आज अरविंद को जब वो पार्सल आया तो मैंने समीर का चेहरा देखा था। उसको देखते ही मैं समझ गया था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और सर जब प्रीति की मौत हुई तो भी सर समीर वहां पर नहीं था। मुझे चिंता हुई कि कहीं वो भी उस हवेली में ना चला जाए। फिर क्या किया तुमने? मैंने उसे कॉल किया और उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि उस हवेली में। मैं और तान्या परेशान होकर उस हवेली जा पहुंचे। मुकुंद, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुकुंद प्लीज यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। तान्या समीर यहीं आया है। अरविंद को मैंने पैसे देकर वो यहाँ पे आया था कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। चलो। लेकिन मुकुंद, सीआईडी टीम वहाँ पे पहुँचने वाली होगी। तुम्हें नहीं लगता उनके आने से पहले हमें रिजॉर्ट में रुकना चाहिए था? तान्या, हम सीआईडी का वेट नहीं कर सकते। सोचो, जो प्रीति के साथ हुआ अगर वही समीर के साथ हो गया तो? नहीं मुकुंद, वो सब ठीक है, लेकिन
मुकुंद, समीर, 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 मर गया तान्या। मुकुंद चलो। तुम ये गुलदान वहां हवेली से अपने साथ ले आए, बस समीर की लाश वहां हवेली में पड़ी है ये हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? हाँ? सर हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए हमें लगा कि कहीं सारा इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। अच्छा, पहले से ही जवाब तैयार करके रखा हुआ है। सर एम्बुलेंस आ गई। संभल के आइए। सर इसे मेरे हाथ से ले लीजिए। संभल कर बॉस, तुमने जिनके घर को अपने हाथ में लिया है। सर हमारे पास वक्त बहुत कम है इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस गुलदान को जोश में आके घिस मत देना। सर अगर आपने इसे घिसा ना तो हम में से कोई एक मर जाएगा, क्योंकि प्रीति, तानिया और समीर, उसे भी सर इसके जिन ने मारा है। सर यार तो एक काम करते हैं, इस जिन को बुला के ही पूछ लेते हैं क्यों मारा लोग। ये क्या? मैं भी चाहता हूँ मेरी ख्वाहिशें पूरी हो। ठीक है, आप ठीक है? हेलो जिन, हेलो। ओ भाई साहब, जिन भाई साहब कहाँ हैं आप? बस बस तुम कुछ ठीक से किस नहीं रहे हो, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे छोड़ो। क्या चाहते हो? हाँ? चाहते हो तुम दोनों अपनी ख्वाहिशों को पूरी करना? तो पंकज और फ्रेडी, तुम दोनों में से पड़ेगा किसी एक को मरना। अरे कोई जिन विन नहीं है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों डर रहे हो? सर आपने तो हमारा पोपट बना दिया। हाँ, कोई जिन नहीं है, मैं कोई तो है जो पूरी प्लानिंग के साथ इन मौतों को रहस्य में दिखाना चाहता है। पर कौन होगा वो? उनमें से सिर्फ 3 दोस्त बचे हैं, ये शिखा, अरविंद और बिनॉय। आप उर्वी? हाँ हाँ, अरविंद? हाँ हाँ ठीक है, पहले इस अरविंद से ही मिल लेते हैं बॉस।